नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। ये हमारा पुराना वीडियो है। लगभग 1-2 साल पहले मैंने रमेश चंद्र मिश्रा जी विधायक से सीधे वार्ता की थी और उन्होंने विश्वास और भरोसा दिया था। और खैर वो अपने भरोसे पर खरे उतरे। उसके बाद हमारे ग्राम चौकीदारों ने अभी हाल में ही जब उनके आवास में पहुंचकर ज्ञापन दिया तो उन्होंने विश्वास दिया, और ऐसा विश्वास कि उन्होंने विधानसभा में चौकीदारों के लिए आवाज़ उठा डाली। आपको मैं पेपर की कटिंग भी दिखा रहा हूं। इसके अलावा आप सामने तस्वीरों में देखेंगे तो रमेश चंद्र मिश्रा विधानसभा में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। आई सल्यूट यू विधायक जी, आप जैसे महान इंसान। लेकिन क्या कर सकते हैं, आपके अकेले आवाज़ उठाने से मुझे लगता है कि शायद कामयाबी मिलना नामुमकिन लगता है। लेकिन अगर वहीं 2-4-10 विधायक अगर एक साथ शायद योगी जी से कहें तो मुझे लगता है कि जल्द ही कुछ हो सकता है। देखिए आगे कि पिछली बार मैंने किस तरह से इनका इंटरव्यू लिया था और चौकीदारों को लेकर के। अगर आप अभी आपसे मैं जब रूबरू कराऊंगा तो शायद आपको भी खुशी होगी। जो लोग हमारे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं और जो बदलापुर क्षेत्र से, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। हमारे साथ हैं रमेश चंद्र मिश्रा जी, वहाँ के मौजूदा विधायक। अब मैं बात करूँ, आज मुलाकात करना था भाइयों। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह गरीबों के लिए कार्य कर रही है, उसी तरह जो हमारे साथ विधायक जी बैठे हैं, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि जिस तरह वो जनता को संबोधित करते थे, मैंने पहली बार एक ऐसे विधायक को देखा था जो ऐसे जनता को संबोधित करते हैं गांव की भाषा में, 1-1 घंटे 2-2 घंटे। कहीं ना कहीं उसका नतीजा है आज वो भारतीय जनता पार्टी से फिर से विधायक बने, यानी 2 बार लगातार। विधायक को देखा था जो ऐसे जनता को संबोधित करते हैं गाँव की भाषा में, 1-1 घंटे 2-2 घंटे। कहीं ना कहीं उसका नतीजा है आज वो भारतीय जनता पार्टी से फिर से विधायक बने, यानी 2 बार लगातार। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे योगी जी का लगातार एक संदेश रहा है गरीबों का कल्याण होना। ऐसे लगातार गरीबों के लिए आपकी पार्टी काम कर भी रही है। हम लोग देखते हैं जिस तरह अभी तक की जो पार्टियाँ नहीं, उन्होंने नहीं किया, पर योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, उसका नतीजा मिला है। तो सर, हमारे साथ जो 68,337 जो ग्राम प्रहरी हैं, जो गाँव में चौकीदारी करते हैं, इनकी पीड़ा इतनी ज़्यादा है कि मैं इन लोगों के बीच में गया हूँ। इनको 2500 रुपये वेतन मिल रहा है। पहले इनको लगभग 1500 था, तो योगी जी ने आते ही 1000 रुपये बढ़ाया। बहुत ये अच्छी बात है कि 70 सालों से जो वेतन कम पा रहे थे, योगी जी ने 1000 रुपये बढ़ाया। उसके बाद सर एक बजट लागू किया गया था 47.88 लाख का, तो उस बजट का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और जो राज्य विधि आयोग की एक रिपोर्ट 2.5 साल का जो मेहनत करके योगी जी मंगाई, उसका भी हमें नहीं पता चल पाया। थोड़ा बताने का कष्ट है। एक ऐसी पार्टी है जो आपका उद्धार कर सकती है। तो काफ़ी लोगों ने प्रचार प्रसार किया है भाजपा के लिए। तो आज वो कहते हैं कि भैया हमने तो अपना दिल से समर्थन दिया, अगर हमारा भला नहीं हुआ तो मैं उनसे यही कहता हूं कि आप परेशान मत हो। एक ऐसी ये पार्टी है कि आपको परेशान नहीं करेगी, बल्कि आपका उद्धार ही करेगी। तो सर, वैसे क्या लगता है कि अगर योगी जी तक थोड़ा सा आप पहुँचाने का कष्ट करें और विधानसभा में, तो उम्मीद है कि लोगों का कुछ भला हो सके? ये ऐसा है, मैं आपको बड़ा विश्वास के साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं ऐसे सभी ग्राम प्रहरियों को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिन होमगार्डों का तनख्वाह जो मिलता है उनको दैनिक भत्ता, आज तक किसी सरकार ने नहीं बढ़ाया। उनका भत्ता बढ़ाने का काम हमारी सरकार। आंगनबाड़ी का भत्ता बढ़ाने का काम, मानदेय बढ़ाने का काम हमारी सरकार। आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाने का काम हमारी सरकार। उनको मल्टीमीडिया मोबाइल से जोड़ने का काम हमारी सरकार। तो मैं यह समझता हूं, जब हर के लिए कुछ न कुछ हमारी सरकार ने किया है, तो ऐसे हमारे आपको भरोसा करना चाहिए कि आपके लिए भी, ग्राम सेवकों के लिए भी हमारी सरकार जरूर कुछ करेगी। अब जैसे सर एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसे अन्य कर्मचारी होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि अगर किसी भी कारण अगर उनकी मृत्यु होती है, कुछ भी होता है, तो उनको सरकार की तरफ से लाभ भी मिलते हैं।
बहुत सारी योजनाएं हैं, लाभ मिलते हैं, पर ग्राम प्रहरियों की इतनी ज़्यादा पीड़ा है। जैसे अभी एक हाल में प्रतापगढ़ में अभी 2 दिन पहले एक हादसा हो गया है कि थाने से ड्यूटी करके चौकीदार बाहर निकल रहे थे, कार ने टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। तो ऐसी कंडीशन में तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण प्रहरी बहुत ज़्यादा गरीबी से जूझ रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि सरकारी जो उन्हें सेवाएं अलग से मिल रही हैं वो तो मिल ही रही हैं, पर ये मेरा उद्देश्य है कि कम से कम जो अन्य लोगों को, कर्मचारियों को जो सरकार देती है मृत होने के बाद जो घर में एक धनराशि पहुँचाती, इसी तरह से थोड़ा सा अगर हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ध्यान दे दे तो शायद हमारे ग्राम प्रहरियों का भला हो। चलिए, मैं इस पर मैं ज़रूर कहूँगा, मैं पत्र भी लिखूँगा, एक पत्र आपके ग्राम प्रहरियों के माध्यम से उनका एक पत्र भी मेरे पास आ जाए, क्या क्या शिकायतें हैं उसको मैं डिटेल बना करके मैं एक पत्र लिख करके शासन को अवगत भी कराऊंगा, सरकार को ही बताऊंगा। और इसके साथ साथ मैं ज़रूर एक निवेदन करूंगा, जब तक इस पर कोई फैसला नहीं होता है तो कम से कम ऐसे सभी ग्राम प्रहरी प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल पॉलिसी, जो कि 1 रुपये 1 महीने में लगता है, 12 रुपये 12 महीने में लगता है, 12 रुपये में एक्सीडेंटल पॉलिसी जरूर करा लें। श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। भगवान न करें किसी के साथ कोई घटना घटे, लेकिन अगर वो श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो 5 लाख रुपया ऐसी घटना पे श्रम विभाग के द्वारा मिलता है, और 2 लाख रुपया एक्सीडेंटल पॉलिसी के तहत मिलता है। तो 5 और 2 7 लाख रुपया, प्लस हमारी सरकार जो है, अगर ज़मीन किसी के पास है तो कृषि बीमा अलग से होता है, उसका भी पैसा सरकार देती है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं सरकार करती हैं। उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक योजना और चलाई थी कि अगर किसी का बच्चा अनाथ हो जाता है, किसी के मुखिया का अगर मृत्यु हो जाता है, तो उस बच्चे की देखरेख करने का पूरा काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, और उनके 2 बच्चों की देखरेख सरकार करेगी। एक बच्चे को 2500 रुपया प्रति माह भरण पोषण के लिए हमारी सरकार देगी। एक बच्चे को प्रति माह 2500 रुपया, ये बहुत बड़ी बात है। अनाथ बच्चों को ये बाल विकास योजना के तहत यह सरकार योजना चला रही है। तो मैं समझता हूँ कि इन योजनाओं का भी लाभ लेना चाहिए, और अलग के लिए मुझे जरूर विश्वास है जब सरकार कुछ न कुछ निर्णय लेगी तो उनके लिए अलग से भी जरूर करेगी। लेकिन जो मैंने बताया है तत्काल, इसको तो जरूर कराएंगे। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो आपने लेटर की बात कही है, तो मैं जल्द ही ग्राम प्रहरियों से लेटर मंगाकर आप तक पहुँचाऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे लोग अगर इस पर प्रयास करेंगे तो मुझे ये पता है कि देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कैंडिडेट से हम मिलेंगे तो कहीं ना कहीं काम बनेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, ये मुझे पता है। तो मैं आप तक लेटर पहुंचाऊंगा। बस आपसे यही अपील करूंगा कि विधानसभा से लेकर माननीय श्री योगी जी तक ये बात पहुंचाने का कष्ट करिएगा, ताकि इनका उद्धार हो सके। लेकिन चलते चलते लास्ट में एक सवाल और करूंगा। ये सर, मेरे को ये जो आपका एक टैलेंट है लोगों को संबोधित करने का, ये मतलब ऐसे ही अपनी मर्जी से आपके मन में ख्याल आता है कि एकदम गांव की तरह हिलमिल के पब्लिक के बीच में बिना सुरक्षा के जा करके बोलना, ये सब मैं देख रहा हूँ आपका चीज़ तो बड़ा अलग लगा अन्य विधायकों के मुताबिक, तो ऐसा थोड़ा हमें बताने का कष्ट है। देखिए, होता क्या है कि मैं समाज सेवा में लगभग 2003 से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और 2005 में बीडीसी के चुनाव से मैंने शुरुआत किया है, ब्लॉक प्रमुख से शुरुआत किया है, बीडीसी और ब्लॉक प्रमुख से। यानी मैंने अपने राजनीति की शुरुआत बहुत ज़मीन से किया है। बीडीसी, फिर प्रमुख, फिर विधानसभा का, फिर एक प्रमुखी लड़ा, हार गया, फिर एक विधायकी लड़ी, हार गई, फिर उसके बाद मैंने 2017 में चुनाव लड़ा, विधायक बन गया, 2022 में लड़ा, विधायक बन गया। तो कहने का मतलब यह जो अनुभव है, ये जनता के बीच में मैं बहुत शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, समाज सेवा के साथ बहुत शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। और कहीं न कहीं अगर आप ज़मीन से जुड़ेंगे और ज़मीन की हकीकत को अगर आप जानेंगे, तो अपने आप ज़मीन क्या मांगती है, मिट्टी हमारी क्या मांग रही है, हमारे मिट्टी के लोग क्या मांग रहे हैं, आपके अंदर आप अपने आप अंदर से एक भाव जगेगा कि हमारी